दमोह जिले के ग्राम भीलमपुर तेजगढ़ में विशाल सत्संग समारोह कार्यक्रम का आयोजन। मानवोत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय सद्भावना सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 17 जनवरी एवं 18 जनवरी भीलमपुर तेजगढ़ के जिला दमोह में कार्यक्रम में जबलपुर से हंस भक्ति धाम से पधारी हुई महात्मा बाई द्वारा सत्संग प्रवचन का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए आध्यात्म जगत के सुविख्यात तत्ववेत्ता सद्गुरु श्री सतपाल जी महाराज जी की परम शिष्या हरिद्वार से पधार रही हैं, जिनका वक्तव्य जनमानस को सुनने के लिए मिलेगा और सत्संग श्रवण का लाभ मिलेगा। महात्मा समताबाई जी, महात्मा नियतिबाई जी के मुखारबिंद से अमृतमय प्रवचन सत्संग का लाभ जनमानस को प्राप्त होने वाला है। तो आने वाले समय में 17 और 18 जनवरी को ग्राम भीलमपुर में उपस्थित होकर समस्त महानुभाव से अनुरोध है कि सत्संग कार्यक्रम में शामिल होकर के पुण्य लाभ प्राप्त करें। आने वाले समय में जो हम देखते हैं कि देश में वैमनस्यता, जातिवाद और अमानवीय कृत्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए मानवता स्थापित करने की परम आवश्यकता है। इसलिए हम देखते हैं कि आने वाले समय में संत महापुरुषों के द्वारा ही परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि अगर परिवर्तन लाना है तो हमें पेड़ और पौधों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, धरती और आसमान को बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमें मानव के मन को बदलने की ज़रूरत है। इसी संदर्भ में परम पूज्य सद्गुरु सतपाल जी महाराज जी के सानिध्य में और उनके द्वारा भेजे गए संत महात्माओं के द्वारा धर्म प्रेमी सज्जनों के लिए नित्य प्रति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है। तो मानव जीवन के कल्याण और आध्यात्म उन्नति के लिए मानव उत्थान सेवा समिति निरंतर कार्य कर रही है। मानव कल्याण के मार्ग पर अग्रसर मानव सेवा समिति द्वारा इस वर्ष दूरदर्शी सत्संग आयोजित किया जा रहे हैं। इस सत्संग का उद्देश्य समाज में सकारात्मकता का संचार करना और युवाओं को हमारे नैतिक मूल्यों से जोड़ना है। और इस समय में जो भी हम महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करते हैं तो उनकी गर्मियों में उपस्थिति में उनके वचनों को सुनने का प्रयास करें और महापुरुषों की वाणी से ही जीवन में परिवर्तन आ सकता है। तो सत्संग लाभ प्राप्त करने के लिए हम सभी महापुरुषों के सानिध्य में जाकर के सत्संग श्रवण का लाभ प्राप्त करें। तो ग्राम भीलमपुर तेजगढ़ में 17-18 जनवरी को सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तो वहां पहुंचकर श्रद्धालुजन सत्संग का लाभ प्राप्त करें और अपने जीवन का कल्याण करें। संतों का साथ खुशियों की सौगात। जब तक आत्मज्ञान न होगा विश्व का कल्याण न होगा। आत्मज्ञान कहाँ मिलेगा? सदगुरु के दरबार में। ऐसे सदगुरु कहाँ मिलेंगे? प्रेम नगर हरिद्वार में। तो संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करके अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर ले जाने के लिए सत्संग प्रवचन का लाभ प्राप्त करें। ग्राम भीलमपुर तेजगढ़ 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन। आध्यात्म का ज्ञान कराना और साथ साथ में संसार में सद्भावना फैलाना, मानव से प्रेम करे। और हमारा गुरु महाराज जी का संदेश भी यही है, इंसान से इंसान का हो भाईचारा। यही संदेश हमारा कि जब इंसान और इंसान में भाईचारा होगा तभी हमारा सब मिल कर के हम देश के लिए काम करेंगे, देश हमारा महान बनेगा। और केवल बाहरी विकास से काम नहीं चलेगा, हमें अध्यात्म का भी विकास करना होगा। क्योंकि आज आदमी बाहरी कर्मकांड तो करता है, परंतु जो आध्यात्म ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, उनसे हम वंचित रह जाते हैं। तो जब इंसान के अंदर ज्ञान होगा तो आपस में प्रेम करेंगे, आपस में प्रेम करेंगे, सद्भावना का प्रचार होगा और सद्भावना से ही हमारा ये देश विश्व का गुरु बनेगा। तो इसी संदर्भ में जगह जगह ये संत सम्मेलन के आयोजन रखे जाते हैं। जगह जगह बड़े विशाल रूप में हमारे दरबार के प्रचारक संत महात्मागण गांव-गांव में, गली गली में, बहुत इंटीरियर में जाकर के सत्संग करते हैं, ज्ञान का प्रचार करते हैं और मानव को मानव से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इसी के संदर्भ में कार्यक्रम किया गया। धन्यवाद। क्या ऐसे कार्यक्रम जो यहाँ पर आयोजित हुए हैं, क्या आने वाले समय में यहाँ दमोह जिले में और भी कहीं आयोजित होने वाले हैं? बिल्कुल, ये दमोह जिले में आज तो यहाँ ये प्रारंभ हुआ है और
1 जनवरी से अगला जो कार्यक्रम है ये संत सद्भावना सम्मेलन का, वो हमारे शाखा तेजगढ़ में है, जिसका विशेष रूप से वो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में 17 और 18 जनवरी का। ये विशाल रूप में होगा और अनेक हम दमोह जिले के सभी संभ्रांत जन समुदाय से प्रार्थना करना चाहेंगे कि उस सम्मेलन में आकर के भागीदार बने, उस कार्यक्रम का लाभ लें और वहाँ कार्यक्रम भी आयोजित होगा, भोजन प्रसाद का भी व्यवस्था की जाएगी। तो सारे लोगों से हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आकर के उसके जो है आकर के लाभ लेंगे सत्संग का और सद्भावना सम्मेलन से।